साल 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत जो बहनें पहली माँ बनी हैं, क्या वो उठा सकती हैं? अगर उठाना है तो किस विधि से उठाना है, सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयांस पेयर में। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार इस व्रत को करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नई बहनें माँ बनी हैं वो इस साल इस व्रत को उठा सकती हैं या नहीं। तो जी हाँ, इस बार लावन नहीं लगा है, कोई अधिमास मालामास नहीं लगा है, तो आप इस व्रत को कर सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं कि जो बहनें माँ बनी हैं, पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके ख़ानदान, आपके घर और ख़ानदान में ये व्रत सहता है या नहीं, किया जाता है कि नहीं। सबसे पहले आप अपने सास और अपने दादी सास से ये जानकारी ले लीजिए, अपने घर के बड़ों से, कि ये सब व्रत आपके घर में होता है। क्योंकि बहुत लोगों के घर में ये व्रत नहीं भी सहता है। जैसे इस दिन किसी के घर में कोई हादसा हो जाता है तो इस व्रत को लोग करना छोड़ देते हैं, और इसी को कहते हैं नहीं सहना। और या तो फिर कोई करता है तो कुछ घटना हो जाता है तो लोग इसको कहते हैं कि नहीं सहता है। तो ये पहले आप जान लीजिए, अगर आपके घर में सहता है तो ही आप इस व्रत को उठाइए, वरना ये व्रत संतान के लिए है। तो बहुत ही सोच समझ के इसमें हर चीज़ को किया जाता है, इसलिए आप मत करिए अगर नहीं सहता है तो। शौक के लिए सबको देख देख के नहीं करने की ज़रूरत है कि सभी कर रहे हैं तो हमें भी करना है। पहले अपने घर के विधि और नियम जान के ही करिए। बाकी मैं अपना विधि आप सभी से शेयर करती हूँ अपनी तरफ का। अगर आप मेरी तरफ के हैं या तो फिर आपसे मिलता जुलता होगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो भी बहनें नई नई माँ बनी हैं, पहले आप देख लीजिए आपका बच्चा कितना छोटा है। जैसे 1-1.5 साल तक तो बच्चे फीड मतलब माएँ जो हैं बच्चों को फीड कराती हैं, दूध पिलाती हैं, तो उनको भूख ज़्यादा लगता है। और डिलीवरी के 6 महीना 1 साल तक तो ऐसे ही बॉडी बहुत ज़्यादा वीक रहता है, बच्चे को दूध पिलाने की वजह से भी वीक होता है, और फिर दूध पिलाने की वजह से भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले आप अपने बॉडी का देख लीजिए कि आप क्या इस व्रत को कर सकती हैं। क्योंकि ये जो व्रत है ना, 24 घंटे से ज़्यादा का ही इसमें निर्जला उपवास रहता है। इसमें पानी पीने की कहीं भी विधि नहीं, विधान नहीं है, तो इसमें पानी नहीं पिया जाता। ये व्रत अगर आपसे सहा जाता है तो ही आप इस साल उठाइए, या ना तो आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर आप आराम से करिए। कि जिनके छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के चक्कर में काम भी ज़्यादा होता है, भागना दौड़ना काम करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो उससे भी भूख प्यास लगती है। तो इस वजह से, और शरीर भी कमज़ोर रहता है दूध पिलाने से और डिलीवरी की वजह से। तो इसलिए अगर ये व्रत आप इस साल कर सकती हैं, अपना पहले देख लीजिए, तभी आप इस व्रत को उठाइए। क्योंकि इसको खंडित करने से अच्छा है कि ऐसे ही हाथ जोड़ के जमोतवाहन जी का कथा सुन लीजिए, उसी से आपको पुण्य फल जो मिलना होगा मिल जाएगा। बाकी ये व्रत को खंडित करने वाला काम मत करिए। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब मैं आपको अगला बता देती हूँ कि अगर आपके पहले से ही बच्चे हैं और आप दोबारा गर्भवती हैं, तो गर्भवती महिलाओं को भी जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत कहलाता है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। तो ये व्रत आप नहीं करें तो अच्छा है। चाहे आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी कितनी भी हेल्दी हो, लेकिन इस व्रत को आप ना करें तो अच्छा है। और कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि प्रेगनेंसी में कोई भी व्रत करना चाहिए। तो बिल्कुल भी आजकल लोग कर लेते हैं, जिनसे सहा जाता है देखिए कर सकते हैं, बाकी ये सब रोक भी नहीं है, लेकिन ना करें तो बेहतर है। क्योंकि प्रेगनेंसी का पहला तिमाही हो या तीसरा तिमाही हो, दिक्कत तो होता ही होता है। तो आप प्रेगनेंसी में इस व्रत को बिल्कुल भी ना करें। आप पहले बच्चे को जन्म दे लें, बच्चे को पाल पोस लें, उसके बाद हो सकता है कि अगले साल आप अपना बच्चा पाल पोस ली हैं, लेकिन अगले साल माला मास लावन वगैरह लग जाए तो कोई बात नहीं, आप उसके अगले साल ही उठा लीजिएगा, क्या दिक्कत है। आप कथा सुन लीजिएगा, कथा सुनने से भी कुछ फल मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये व्रत ये हो गया कि किसको करना है किसको नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने बॉडी का देख लीजिए, सहा जा रहा है तो आप उठा सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो व्रत है ये करने, जो भी महिला अगर करने के लिए सक्षम हैं, कर पा रही हैं, उठा सकती हैं, मतलब छोटा बच्चा है फिर भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, इस व्रत में ज़रूरी नहीं है आपको कि पहले साल ही आपको सोने का जितिया लेना है। जी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ऐसा है शौक़, मतलब इतना है, तो आप ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पहले साल धागे से ही पूजा करनी चाहिए, धागे का ही जितिया आपको बनवाना चाहिए, और धागे का ही इसमें महत्व
महत्व है, इसलिए पहले साल धागे के जितिया बनवा के और उसी की पूजा करिए। अगले साल आप सोने का बनवा लीजिएगा और उसमें आप मोती वगैरह गुथवा सकती हैं, लेकिन पहले जितिया उठाते हैं तो धागे से ही पूजा जाता है। ये चीज़ मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो पहले साल आप धागा जो आप गुथवा के लाते हैं उसको थोड़ा गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। और अगर जो माएँ पहले से ही मतलब जिनके बच्चे हैं और वो करती आ रही हैं और गर्भावस्था के बाद फिर से कर रही हैं, तो देखिए उन लोगों को भी अपना जो जितिया है वो जैसे पहले एक बच्चा था तो दूसरे, तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि एक बच्चे को छोड़ के आप सिर्फ एक ही के लिए करें, तो नहीं। अगर आप 2-3 बच्चों की माँ बन गई हैं तो अपना जितिया आप, अगर सोने वाला जितिया बनवाने का आपके पास अभी समय नहीं है, उस तरीके का हालात नहीं है, तो आप धागा ही रख लीजिए उतने बच्चों के लिए, लेकिन आप अपने सभी संतान के लिए ये व्रत कीजिए। और एक बात आप सभी को बताना चाहूँगी, ये जो व्रत है पितर पक्ष में पड़ता है, तो इसमें आप पहली बार भी अगर नई माँ बनी हैं और पहले ये व्रत कर रही हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि इस टाइम पे आप नया कपड़ा पहनकर और पूजा करने बैठ जाइएगा। इसमें आपको पुराने कपड़े, मतलब पुराना कहने का मतलब ये है कि 1-2 बार का पहना हुआ ही वस्त्र पहनना है और उसी से पूजा करना है। और रही बात जितिया लेने की, तो जितिया देखिए, जितिया पितर पक्ष में भी लिया जाता है, जितिया में कोई दोष नहीं है, तो जितिया आप ले सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल होता है, जैसे कि जो लोग पहली बार माँ बनी है वो तो पहले उठाएंगी, लेकिन जो लोग पहले से माँ हैं और उनका फिर से बच्चा हुआ है तो उनका व्रत छूट जाता है, तो उसको देखिए छोड़ा हुआ नहीं कहलाता है। गर्भावस्था में और फिर ऐसा कोई दुख वाला बात हो जाता है घर में, तो ऐसे अवस्था में अगर व्रत आपका छूटता है तो इसको छोड़ने में नहीं गिना जाता है। इसलिए ये कभी भी आप ना सोचें कि व्रत मतलब छोड़ के होगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होगा। तो पहले आप अपने बच्चे को पाल पोस लीजिए, मतलब 1-1.5 साल पाल पोस लीजिए, अगले साल से आप करिए इस व्रत को। गर्भावस्था है तो भी आप इस व्रत को मत करिए। उसी के साथ अगर आप पीरियड में हैं, अगर आपका पीरियड आ जा रहा है तो पीरियड में देखिए, पीरियड का कोई वो नहीं है, पीरियड हर महीने होता है, इसलिए पीरियड को लेके नहीं चला जाता है। पीरियड में बस आप पूजा नहीं कर सकती, आप पूजा की तैयारी भी नहीं कर सकती। पूजा की तैयारी भी किसी और से करवाई जाती है और पूजा भी किसी और से करवाई जाती है। आपको सिर्फ कथा सुन लेना है दूर अलग बैठ के, इसके सिवाय आप कुछ नहीं कर सकती। जितिया आप धारण कर सकती हैं, जो लोग पूजा करेंगे आपका जितिया आप उनको दे दीजिएगा, अपना जितिया उनसे जितिया का पूजा करवा लीजिएगा और जितिया आप धारण कर लीजिएगा। तो ये पीरियड में हो गया कि कैसे करना है व्रत। उसी के साथ जो नवविवाहिता है वो इस व्रत को उठा सकती हैं या नहीं, किस विधि से कर सकती हैं, ये बता दिया मैंने। और इसी के साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों के लिए भी बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।